अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले दर्शन के लिए भगवान जगन्नाथ के दरबार पहुंचे विष्णुदेव साय। सीएम साय ने लिया भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद। उसके बाद अवंती विहार में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और जय स्तंभ चौक में शहीद वीरनारायण सिंह की प्रतिमा में किए माल्यार्पण। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। महादेव ऐप के 2 मुख्य आरोपियों में से एक रवि उप्पल को दुबई में किया गया गिरफ्तार। जल्द भारत लाने की है तैयारी। रवि उप्पल महादेव ऐप के संचालक सरगना सौरभ चंद्राकर का है राइट हैंड। दोनों के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस किया था जारी। महादेव ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के राइट हैंड रवि उप्पल की दुबई से गिरफ्तारी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कसा तंज। कहा, जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक ही था सट्टेबाजों को संरक्षण। कांग्रेसी कुशासन के अंत के साथ ही अब अपराधियों के अंत की दिशा में बढ़ चला है छत्तीसगढ़। बलरामपुर राजपुर वन परिक्षेत्र के नरसिंहपुर गांव में एक हाथी की करंट लगने से हुई मौत। गन्ना खेत की रखवाली करने के लिए खेत में बिछाए गए थे करंट की जाल, जिसकी चपेट में आने से हाथी की गई जान। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। राजधानी के लोधीपारा स्थित समृद्धि बाजार के कई दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगने से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। घटना में लाखों का सामान जलकर हो गया राख। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। सुकमा जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर हवस का शिकार बनाने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मलकानगिरी ओडिशा निवासी आरोपी प्रभात विश्वास ने नाबालिग को बहला फुसलाकर किराए के मकान में रखकर कई बार दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। जगदलपुर जिले में एक ऑटो पार्ट की दुकान में देर रात लगी भीषण आग। दुकान से निकल रहे धुएं को देख आसपास के लोगों ने पुलिस को दी सूचना। इसके बाद 4 दमकल गाड़ियों के साथ 20 जवान मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों के नुकसान का है अनुमान। साय मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवाल पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने बताया कि अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर किसी तरह का नहीं आया है फोन। उन्होंने कहा कि कौन मंत्री बनता है और कौन नहीं, इससे नहीं पड़ता कोई फर्क। हम सभी को एक होकर छत्तीसगढ़ का करना है विकास। बिलासपुर से दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा को बंद करने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने अलायंस एयर कंपनी पर की जमकर नाराजगी जाहिर। कोर्ट ने पूछा, बिलासपुर दिल्ली विमान सेवा क्यों हुई बंद? शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने हाईकोर्ट ने अलायंस एयर के एमडी से मांगा है जवाब। जांजगीर चांपा बिर्रा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरा एक कंटेनर। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस तो हुआ बड़ा खुलासा। मौके से कंटेनर चालक था फरार और कंटेनर के अंदर मिले 16 मवेशी, जिसके बाद पुलिस ने सभी मवेशियों को कंटेनर से किया आजाद। छत्तीसगढ़ में सीएम की शपथ से पहले नक्सलियों ने नारायणपुर के आमदई खदान में किया आईडी ब्लास्ट, जिसकी चपेट में आने से सीएएफ 9वीं बीएन बटालियन के जवान कमलेश साहू हुआ शहीद, जबकि आरक्षक विनय कुमार साहू हुए घायल। एसपी पुष्कर शर्मा ने की है हमले की पुष्टि। दुर्ग जिले के भिलाई में तालपुरी स्थित पारिजात कॉलोनी के क्वार्टर में मिली 2 दिन पुरानी लाश। 4 महीने पहले केरल से भिलाई आया था युवक। शव मिलने की खबर मिलते ही कॉलोनी के लोगों की मौके पर हो गई भीड़ जमा। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। अंबिकापुर शहर के गोधनपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। अंबिकापुर शहर के गोधनपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। 6 माह पूर्व ही हुआ था विवाह। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का लगाया है आरोप। मायके वालों ने कहा, शादी के बाद से ही दहेज के लिए किया जाता था प्रताड़ित। इसके साथ ही गांजा के कारोबार को लेकर ससुराल पक्ष से होती थी लड़ाई। देवभोग थाना क्षेत्र के पीठापारा के कच्ची मार्ग में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा एक ट्रैक्टर। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की हो गई मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से हो गए हैं घायल। ट्रैक्टर ट्राली लेकर धान बेचने खरीदी केंद्र गए किसान के साथ लौटते समय हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक अमर सिंह को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ।
छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शुरू कर दी है सख्ती। नगर पंचायत, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने महासमुंद पिथौरा में थाना चौक के आसपास संचालित मटन दुकान पर चलाया बुलडोजर। थानेश्वर मंदिर समिति ने पिथौरा एसडीएम को मंदिर के आसपास संचालित मटन दुकान को हटवाने के लिए सौंपा था ज्ञापन। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।